हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के साथ, जिसका हंगामेदार आगाज देखने को मिला और सत्र की शुरुआत होते ही पहले विधानसभा के बाहर हंगामा हुआ और फिर विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हो गई। हंगामा इतना बरपा कि स्पीकर को कांग्रेस के 8 विधायकों को 8 विधायक सस्पेंड करने पड़ गए। अब यह हंगामा कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ आगे बढ़ी, उसे एक एक तस्वीर के जरिए हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र इतना हंगामेदार शुरू कैसे होता है, इतनी गहमा गहमी क्यों होती है। ये 5 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। हंगामा जो सेशन है आज हंगामेदार रहता है, तो इन तस्वीरों में जो ये दिखाई दे रहा है क्यों होता है, किस तरह से हंगामा शुरू होता है, क्यों इतनी गहमा गहमी होती है, ये सब आपको समझाएंगे एक एक करके ये सभी तस्वीरों को बताएंगे। तो हंगामे के साथ जो शुरुआत हुई है, देखिए 4 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन यहां से शुरुआत करेंगे, पुलिस के साथ झड़प होती है और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस झड़प के दौरान उनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो पुलिसकर्मी को कोहनी मारते नजर आ रहे हैं। सदन में हंगामा होता है और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री आमने सामने हो जाते हैं। किसको लेकर ये हुआ ये भी आपको बताएंगे आगे। तो मॉनसून सत्र में हंगामे की शुरुआत होती है कांग्रेस के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन से। कांग्रेस ने सत्र के शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और तख्तियां लेकर विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने गेट पर ही कांग्रेस विधायकों को रोक दिया। यहां से सारा जो हंगामा है वो शुरू होता है। जब ये रोक दिए गए तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी नजर आए, वो इस प्रदर्शन में साथ थे। अब पुलिस के रोके जाने से कांग्रेस विधायक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने गेट खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस बीच पुलिस के साथ कांग्रेस विधायकों की धक्का मुक्की हुई और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुलिस कर्मचारियों को कोहनी मारते भी नजर आए हैं। तस्वीरें आप देखिए कैसे कांग्रेस के विधायक अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुलिस कर्मचारियों को कोहनी मारने लगते हैं। और ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कहते भी हैं अंदर जाने के लिए पुलिसकर्मी को, लेकिन जब वो नहीं हटता है तो वो कोहनी मारते उसे नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की का यह विवाद विधानसभा में भी गूंज उठा। कांग्रेस ने धक्का मुक्की का आरोप लगाया जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस विधायकों ने ही पुलिस को कोहनी मारी है, जिससे कांग्रेस की पोल खुल गई है। विधानसभा के अंदर मुद्दा गरमाता है, गूंजता है और जब ये सारा बवाल होता है तो सीधा कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने पलटवार किया इस पर और कहा कि कांग्रेस विधायकों ने ही पुलिस को कोहनी मारी है। सर, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने सदस्यगण थे और उन्होंने कहा कि सर हमारी इतनी बुरी बेइज्जती की है, कोहनी तक मारी गई है, सीनियर नेताओं ने कोहनी मारी है सर। उन लोगों को सीनियर, एक मिनट, अरे पहले पूरी बात सुनिए। और सर ये कहा बहुत सीनियर नेता ने कोहनी मारी है और वो कह रहे कि वीडियो निकालो और दिखाओ, और मैं ये कह रहा हूँ स्पीकर सर उनकी वीडियो निकालो और यही दिखाओ, इनको पता लग जाए। देखिए हम सारी वीडियो निकाल लेते हैं। आप बकवास कर रहे सर जी। मुख्यमंत्री एक मिनट प्लीज, मेरा निवेदन है सभी से, प्लीज बैठ जाइए। अरोड़ा जी एक बार मुख्यमंत्री जी कुछ बाद में मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मान्य अध्यक्ष जी, मैंने भी पूरी जानकारी ली है। जो बातें यहाँ सदन को गुमराह करने के लिए कही गई कि हमारा खूनी हमारा चोट मार दी, हमारा ये कर दिया, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को तो बोलने दो, बात तो सुनोगे भाई, बात तो सुनोगे ना।
आपकी सारी बात सुनिए, उसकी तो सुनेंगे ना। माननीय अध्यक्ष जी, बलराम जी, मेरा निवेदन है, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए जी। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट बैठिए। चलिए भाई, सीएम साहब कोई बात करें जी। सीएम साहब, माननीय अध्यक्ष जी, ओ भाई अरे भाई 1 मिनट बात तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, 2 मिनट बैठो। मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दो। इंदुराज जी, आप अपनी सीट पे जाओ। तो कांग्रेस के प्रदर्शन से शुरू हुआ ये हंगामा सदन में कुछ और देर चला और फिर ये 1984 के सिख दंगों तक पहुंच गया, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गुंडा शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए किया है और ये अमर्यादित है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 1984 के दंगों की याद दिला दी। सबसे पहला मेरा सवाल है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज मुख्यमंत्री ने की गुंडा, ये विड्रॉ करें। ठीक है, कोई भी शब्द नहीं बोलेगा। ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। ये लोग 84 के चांदे में जिनके गले में तार डाल के जड़ा दिया। अगर कोई अनपार्लियामेंट्री होगा तो मैं उसको निकलवाऊंगा। अनपार्लियामेंट्री कोई भी शब्द होगा मैं उसको निकलवाऊंगा जी। ठीक है, कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द होगा मैं उसको निकलवाऊंगा। तो 1984 सिख दंगों के मामले पर इसके बाद विधानसभा काफी देर तक गरमाई रही। इसी दौरान कांग्रेस से निलंबित रतिया से विधायक जरनैल सिंह और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पोस्टर लहराते हुए नजर आए। इन पोस्टर्स में लिखा हुआ था कि 1984 में सिख दंगों के हत्यारों को रोल मॉडल बताने वाले माफी मांगे। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए और खूब हंगामा देखने को मिला। हालांकि इसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें जरनैल सिंह के हाथ से पोस्टर को कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल छीनते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जरनैल सिंह के हाथ से पोस्टर लिया और फिर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद की ओर फेंक दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो जरनैल सिंह है वो पोस्टर लहरा रहे थे। इसी दौरान इंदुराज नरवाल जाते हैं, उनसे पोस्टर छीनते हैं और फिर इसे आफताब की तरफ, कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ फेंक देते हैं। तो इस पूरे हंगामे और गहमा गहमी के बीच स्पीकर ने हरियाणा कांग्रेस के 8 विधायकों को आज के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड विधायकों में विकास सहारन, देवेंद्र हंस, गोकुल सेतिया, शकुंतला खटक, आदित्य सुरजेवाला, जस्सी पेटवाड़, बलराम दांगी और इंदुराज नरवाल भी शामिल हैं। वहीं सदन से सस्पेंड किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने कहा कि वे हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और इसका विरोध भी जताया है। तो ये सारा जो है मामला सामने आता है और 8 विधायक सस्पेंड कर दिए जाते हैं कांग्रेस की जो ये गहमा गहमी होती है उसके बाद। जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे थे और वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोई भी बात है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेवारी होती है सबको समान लेकर चले, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो और चाहे इंडिपेंडेंट हो, उनकी हर एक की बात सुननी चाहिए और वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे को अंदर गुंडा बोला जाता है, मुख्यमंत्री ने हमारे को अंदर गुंडा बोला गया, एक असंवैधानिक वर्ड, ये इसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया कि भाई मुख्यमंत्री जी अपने शब्द वापिस लें। लेकिन हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाई थी। हमने हरियाणा प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी, हमारी माताओं बहनों पर जो सफाई कर्मचारी उन पर लाठी बरसाने का काम हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी ने किया। हम उनकी आवाज के लिए वहाँ बुलंद आवाज थी, उन्होंने हमारे वहाँ धक्के मारे गए।
जब गेट पे एंट्री की, जब हमारे नेता विपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर धक्का मुक्की की गई, हम इस बात को बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम दलितों के साथ हैं। सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का करने का ये सरकार काम करे। आप एक चीज देखिए, सफाई कर्मचारी साथी, उससे कठिन काम और किसका होगा, लेकिन इतने दिन उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है आपके सामने। हमें किस लिए लोगों ने भेजा, इसीलिए इस सदन, पवित्र सदन के अंदर भेजा कि हम लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करें। अगर हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन और सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी विधायकों और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। गंगवा जी, कैसे देखते हैं आज पूरे दिन जिस तरह से हंगामा देखने को मिला कांग्रेस के विधायकों द्वारा? बहुत ही निंदनीय है। प्रजातंत्र के अंदर जहां विधानसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए, प्रदेश के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन है और मुद्दाविहीन कांग्रेस केवल और केवल हंगामा करने का काम करती है। और ये हंगामे के भी शायद ऊपर से इनको आदेश हैं और इसीलिए उनके आदेशों का पालन करते हुए इन्होंने हंगामा करने का काम किया। और अंततः जिस तरीके से का अंदेशा था कि ये भागेंगे वो सेशन छोड़ करके। तो मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, सदन में सत्र का जो पहला दिन था काफी हंगामेदार देखने को मिला, खूब हंगामा होता है और 8 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या ये पूरा मामला है, कहां से हंगामा शुरू हुआ और अब जो है क्या विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है? बिल्कुल, हाईकोर्ट चौक से लेकर के विधानसभा तक पैदल मार्च कांग्रेस के विधायकों को करना था और उन्होंने किया भी। लेकिन वो विधानसभा के जब गेट के ऊपर पहुंचे तो जो सिक्योरिटी जो लगी हुई थी या विधानसभा के जो कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर जो ये फ्लैप ले रखे हैं, जो प्ले कार्ड्स ले रखे हैं आपने, ये लेकर के नहीं जा सकते, ये अलाउ नहीं है और इनको यहीं रखिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन जब कांग्रेस के विधायकों द्वारा जोर जबरदस्ती की गई और वो ले जाने की कोशिश की गई, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपस में कह सकते हैं कि धक्का मुक्की हुई। और धक्का मुक्की के अंदर कुलदीप जो वत्स हैं वो ये चोट दिखाते हुए नजर आए कि उनको चोट लगी है, जबकि वो भी पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए थे। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कोहनी मारते हुए नजर आए पुलिस वाले को और पुलिस वाले भी उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। और उसके बाद जब सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक पहुंच गए तो जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय भी नारेबाजी उनकी ओर से की गई और कहा गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, स्पीकर इस पर संज्ञान ले। स्पीकर की ओर से कहा गया कि वो पहले इस मामले की पूरे की फुटेज देखेंगे और फुटेज देखने के बाद ही कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की और नारेबाजी सदन के अंदर की। इसी को लेकर के काफ़ी देर तक गहमा गहमी चली और जब बार बार कुछ विधायक जो हैं वो वेल के अंदर आने लगे, तब 8 विधायक, उसमें जैसे नाम आपने भी बताए हैं, इंदुराज नरवाल हो, वो चाहे बलराम दांगी हो, जस्सी पेटवाड़ हो, वो चाहे आदित्य सुरजेवाला हो, विकास सारण हो, देवेंद्र हंस हो, शकुंतला खटक हो, तो ये सारे जो विधायक थे वो बार बार वेल में आने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको सस्पेंड किया गया और पूरे दिन के लिए, आज की कार्रवाई के लिए सस्पेंड किया गया। तो उसके विरोध के अंदर बाकी के जो कांग्रेस विधायक थे उन्होंने हंगामा किया और बाद में उन्होंने भी वॉकआउट करने का काम किया। तो लगातार कांग्रेस के विधायकों का जो कहना है कि उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, इसलिए वो सदन में इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे। और वहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो यही कहते हुए नजर आए कि इनको ऊपर से डायरेक्शन मिले हुए हैं, केंद्रीय नेतृत्व से डायरेक्शन मिले हुए हैं कि विधानसभा को नहीं चलने देना है और जो जनता का पैसा है वो पूरी तरह से खराब करना है। तो इसीलिए इस तरह का व्यवहार आज पूरे दिन उनका देखा गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो जो बवाल होता है, हंगामा देखने को मिलता है और 8 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं कांग्रेस के।